हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज हम जिस करंट अफेयर टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वो हम बात करेंगे रक्षा संबंधी करंट अफेयर 2026, डिफेंस करंट अफेयर 2026। पूरी जुलाई तक की अपडेटेड लिस्ट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने जुलाई 2026 में 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास वाला अपना पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इस इंजन को डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने डिजाइन किया था? तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है जो कि 350 किलोग्राम थ्रस्ट वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने डिजाइन किया था? जीटीआरई ने। ठीक, जिसका फुल फॉर्म क्या है? गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान। इस इंजन को डीआरडीओ के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान ने डिजाइन किया था और इसे आजाद इंजीनियरिंग बनाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक एक पॉइंट कवर होता है। फिर जुलाई 2026 में बाढ़ से बचाव और राहत कार्यों के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन जल राहत का केंद्र कौन सा राज्य था? तो आसाम। ठीक है। फिर जुलाई 2026 में समुद्र प्रदक्षिणा को किसने हरी झंडी दिखाई, जो तीनों सेवाओं की महिलाओं की पहली सर्व महिला समुद्री परिक्रमा नौकायान यात्रा थी? तो राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई थी। ठीक, तीनों सेनाओं की महिलाओं की पहली सर्व महिला, तो पहली है ये सर्व महिला वैश्विक समुद्री परिक्रमा नौकायान यात्रा, जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, जिसे थल सेना, नौसेना, वायुसेना की महिला अधिकारियों ने स्वदेशी पोत आईएनएस त्रिवेणी पर पूरा किया है। ठीक है, आईएएसवी पे। फिर है WDMMA, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख रखी है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग में भारतीय वायुसेना की वैश्विक रैंकिंग क्या थी? तो थर्ड नंबर पे थी। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे अपने भारत था, तो पहले नंबर पे यूएसए, सेकंड पे रशिया। ठीक है। फिर 1 जुलाई 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह भारत के 31वें सेना प्रमुख के तौर पे किसने कार्यभार संभाला है? तो जनरल धीरज सेठ ने। ठीक, फिर है 1 जुलाई 2026 को एयर मार्शल नागेश कपूर की जगह 91वें वायुसेना के उप प्रमुख का पद किसने संभाला है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी ने। ठीक, फिर है आईसीजीएस अक्षय को 27 जून 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय तट रक्षक बल के बड़े में शामिल किया गया। तो आईसीजीएस अक्षय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है? एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। ठीक, फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को किस शहर में देश में ही डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक को कमीशन किया है? तो कोलकाता। ठीक है, किस शहर में पूछ रखा है? कोलकाता में। तो आईएनएस दूनागिरी यह एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है। आईएनएस संशोधक की बात करें तो यह एक बड़ा हाइड्रोग्राफिक सर्वे पोत है। आईएनएस अग्रय की बात करें, यह पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए कम गहरे पानी में चलने वाला पोत है। आपको पता है मैं एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट कवर करती हूँ, तो बिल्कुल मिस मत करना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हर एक वीडियो की अपडेट मिलती है और पीडीएफ मिलती है। फिर है सीमा सड़क संगठन, जिसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ ने 1 जून 2026 को किस राज्य के डूमा शहर में, ठीक है, तो डूमा शहर में प्रोजेक्ट उदय का 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आसाम में।
प्रोजेक्ट उदयक अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी इलाकों और असम के कुछ हिस्सों में रणनीतिक सड़क बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह प्रोजेक्ट वास्तविक नियंत्रण रेखा और भारत म्यांमार सीमा के साथ दूर दराजों के इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मई 2026 को 48वें नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के तौर पे किसने कार्यभार संभाला है? वाइस एडमिरल अजय कोचर जी ने। ठीक। फिर है मई 2026 में जनरल अनिल चौहान की जगह भारत के नए रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद किसने संभाला है? जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। फिर है मई 2026 में डीआरडीओ के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? डीआरडीओ की आप फुल फॉर्म भी देख लेना, डिफर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी चेयरमैन कौन है ये क्वेश्चन पूछ रखा है, किसने इनका पदभार संभाला है, अध्यक्ष का पद। ठीक है, राजेश कुमार सिंह जी ने। फिर है रियल टाइम फैसले लेने और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए भारतीय सेना ने 25 मई 2026 को कौन से एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो वो क्या है? कौटिल्य एंड क्यू फोर्स। फिर 31 मई 2026 को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के तौर पे किसने कार्यभार संभाला है? एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जी ने। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2026 में किस देश में कोरियाई युद्ध में सेवा देने वाले भारतीय नौसेना के सम्मान में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? साउथ कोरिया में। ठीक। फिर हाल में ही भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी जिन्होंने प्रतिष्ठित कैटेगरी ए योग्य उड़ान प्रशिक्षण की योग्यता हासिल करी? पहली बनी है तो अपने में इंपॉर्टेंट है, स्क्वाड्रन लीडर सानिया। फिर दिल्ली में नए CBRN क्षेत्र प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किस संगठन ने किया? डीआरडीओ ने किया है। ठीक। डीआरडीओ ने दिल्ली के बुराड़ी मैदान में एक नए अत्याधुनिक रासायनिक जैविक विकिरण और परमाणु जिसको बोलते हैं CBRN क्षेत्र प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्घाटन डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने किया था। पूछ सकते हैं उद्घाटन किसने किया। फिर मई 2026 में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जयपुर में। ठीक। थीम क्या था? मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन, नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता। फिर सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट दातंक ने 24 अप्रैल 2026 को किस देश में अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भूटान के थिम्पू में। ठीक है। अगर हम प्रोजेक्ट दंतक की बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था 24 अप्रैल 1961 में। मोटो क्या था? मेहनत से सब कुछ हासिल किया जाता है। यह भूटान के तीसरे राजा तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम था। ठीक है, उस टाइम पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन का प्रोजेक्ट चेतक 4 अप्रैल 2026 को राजस्थान के बीकानेर में अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रोजेक्ट चेतक की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। 4 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। मोटो था चेतक का प्रयास देश का विकास। इस प्रोजेक्ट ने राजस्थान, पंजाब, गुजरात के उत्तरी हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और उसे बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। फिर भारत के पहले ऐसे ड्रोन का क्या नाम है जो उन्नत सोनार तकनीक का उपयोग करके हवा और पानी दोनों में काम करने में सक्षम है? तो उसका नाम है अवतार। ठीक, मतलब एमवीएस इसका फुल फॉर्म देख लिए, एम्फीबियस व्हीकल फॉर ऑटोनोमस टैक्टिकल एरियल एंड एक्वेटिक रिकॉग्निजेंस। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है।
फिर किस संगठन ने जनवरी 2026 में दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाथ से संचालित होने वाली समुद्री जल विलवीकरण प्रणाली नामक जल संशोधन प्रणाली विकसित की है, जिसको स्वदेश भी बोलते हैं। ठीक है, हाथ से संचालित होने वाली। तो किस संगठन ने किया है? डीआरडीओ ने इसका संचालन किया है। फिर 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने नई दिल्ली स्थित में अपने मुख्यालय में अपना डैश स्थापना दिवस मनाया। कौन से नंबर का? 68th नंबर का स्थापना दिवस मनाया। फिर मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नौसेना शौर्य वाटिका नौसैनिक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? लखनऊ में। इसे 19 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। इसमें आईएनएस गोमती की कलाकृतियों और हथियार प्रणालियों को प्रदर्शित किया गया है, जिसे 29 मई 2022 को सेवा से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में सिक्किम में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा शुरू किए गए पहले सीमावर्ती ग्राम सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इंडिया का फर्स्ट बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है वहां का। तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता। तो क्या नाम था उसका? सिक्किम सुंदरी। ठीक। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने अप्रैल 2026 में सिक्किम सुंदरी 88.4 एफएम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दूरस्थ उच्च ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार अंतराल को कम करना है, जिसके तहत स्थानीय समाचार, मौसम संबंधी अपडेट और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिफेंस से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे, काफी वैल्यूएबल लगे होंगे। वीडियो लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।